टर्न लेने वाले नहीं, वो इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं, मकामी वजीर आजम थे और बानी PTI नाकाम वजीर आजम थे। आपकी दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की, इसीलिए नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया, मुल्क बदर कर दिया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा आज के जमाने का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के जमाने के पाकिस्तान से बहुत बुरा है। पाकिस्तान के लोगों को क्यों तकलीफ में डाल दिया गया? नून लीग को मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ ने कहा उनके दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियां और कारोबार मिलेगा और लोगों के घरों में रोशनियों के चिराग जलेंगे। ना नून लीग ना PTI हुकूमत आजाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे, शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का भलवान में जलसे से खिताब, एक बार फिर हुकूमत बनाकर सबको माफ करने की बात दोहराई। कहा उनके लिए हराम होगा कि उनकी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। वो मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेल में नहीं डालेंगे। सियासी इंतकाम दीगर सियासतदानों को खेलने दें, वो आवाम की खिदमत करेंगे। इलेक्शन गालम गलोच की बुनियाद पर नहीं, मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूर ही नहीं दिया। अवाम उस पर अपना वोट जाया ना करें। नवाज शरीफ का मुकाबला, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बिलों से है। मरियम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली और जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ आवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इंपोर्टेड फितरा नहीं। आज के जलसे में ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में IT के शोबे में बहुत टैलेंट मौजूद है। बदकिस्मती से IT की एक्सपोर्ट में ज्यादा इजाफा नहीं हो सका। 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत की तरजीह नौजवानों को आला तालीम की फराहमी होगी। पाकिस्तान के पास न तेल है न गैस, हमारा असासा नौजवान नस्ल है। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान है। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल किस्मत सवार देगी। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। सरकारी सतह पर लैपटॉप स्कीम का इजरा मुस्तहिक और ज़हीन तलबा के लिए किया गया था। कौम का अलमिया ये है कि पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे कबूल नहीं किए जाते। CPEC का अगला मरहला पाकिस्तान और चीनी शहरियों के दरमियान मुश्तरका मंसूबों पर काम करने का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन जरूरी है। पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन 2024 से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कहा बहैसियत कौम दहशत गर्दी के खतरे का जुर्रत से मुकाबला किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के किरदार को सराहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को नौजवानों की शिरकत और हिमायत के बगैर जीतना मुमकिन न था। हम सबको दुश्मन के मज़मूम प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। साइफर में साजिश या धमकी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म उनके साथियों ने सियासी मकासद के असूल के लिए अपने मतलब का नतीजा खुद ही अखज़ कर लिया और साजिश की कहानी घड़ ली।
साइफर केस में गवाह अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद की खुसूसी अदालत में बयान की कॉपी जियो न्यूज ने हासिल कर ली। असद मजीद ने बयान में कहा उन्होंने साइफर टेलीग्राम में कहीं साजिश या धमकी का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वजारत खारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। कौमी सलामती कमेटी ने डिमाश करने की सिफारिश की थी। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से जरा मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट, पीआरओ फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारिजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल। केस की समाअत कल तक मुलतवी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि गवाह कोई और बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। सलमान सफ्तर का कहना था कि साइफर केस बार बार लड़खड़ाता है, इसको दोबारा खड़ा किया जाता है। £190 मिलियन और तोशाखाना नैब नेफ्रेंसिस में जेल ट्रायल की खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा रेफरेंस दायर नहीं हुआ और ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस अमल में गैर जरूरी जल्दबाजी वाज़ेह है। जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है जिसके लिए मुतल्लिका जज का जुडिशल ऑर्डर होना लाजिम है। नैब के पास वफाकी हुकूमत को जेल ट्रायल के लिए लिखने का कोई इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कोई शक नहीं, जेल ट्रायल गैर मामूली हालात में होता है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के बायस ऐसा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अडयाला जेल में नैब मुकदमात का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो रहा है। नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। पीटीआई सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है। 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी पीटीआई पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरियम नवाज और 1% ने IPP के सरबराह जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। विफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने पीटीआई की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर कर दिया। 7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की। आईपोर ने पंजाब से 3000 से जायद अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। पीपल्स पार्टी अवाम और लाहौर की जीत होगी। यानी 127 लाहौर में दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा बिलावल का मंशूर गरीब दोस्त है। इलेक्शन में जीत बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने बुनेर से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। PK 26 बुनेर के इलाके गागरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई ने मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है। उनकी पार्टी न डील करेगी न झुकेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केस बनाए गए हैं।
सिंध में इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। रेंजर्स और पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। अंदर सिर्फ पोलिंग का अमला होगा। निगरान वजीर आला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरूरत पड़ने पर रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर आएंगे। पाकिस्तान आर्मी के 1984 जवान और पुलिस के 1,22,000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। खवातीन के पोलिंग बूथ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स इंतखाबी ड्यूटी देंगी। वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने कहा इलेक्शन इंतजामात के लिए 6.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम जारी की जा चुकी है। इलेक्शन इंतजामात के हवाले से मजीद पैसों की जरूरत होगी तो वो भी जारी किए जाएंगे। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की छुट्टियों पर ताहुक्म सानी पाबंदी आए। IG इस्लामाबाद के मुताबिक इजाफी ड्यूटीज के लिए रजाकार और रिटायर्ड अफसरान की खदमात ली जाएंगी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दफा 144 की आड़ में PTI के उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तमाम तर हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। शफाफ इलेक्शन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने और बानी PTI ने पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त दी है। अडियाला जेल में तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत किसी कार्रवाई के बगैर जुमेरात तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला की अदम हाजिरी की वजह से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केसेस की समाअत मुलतवी की। दूसरी जानिब जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों की दरखास्त मुस्तरद या मंजूर करने का अब तक फैसला नहीं हो सका। जराए का कहना है कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में मोहम्मद बशीर इस वक्त वाहिद जज हैं। देखा जा रहा है कि किसे मतबादल लगाया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने 25 जनवरी से अपनी रिटायरमेंट की तारीख 14 मार्च तक छुट्टी पर जाने की दरखास्त दी हुई है। इलेक्शन की वजह से कई एशियाई ममालिक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। साल 2024 में पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया और श्रीलंका में इलेक्शन होना है। माशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की एशियाई मईशत के बारे में रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के साल में इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। उम्मीद है इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बेहतर मुआशी पॉलिसीज लाएंगी। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान और श्रीलंका को आइंदा चंद साल तक IMF प्रोग्राम की जरूरत होगी। निगरान वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियाँ रोक दी गई। पावर प्लांट से कहा गया है कि पहले टैरिफ कम करके नया मुआहदा करें, उसके बाद उन्हें अदायगियाँ की जाएंगी। तहकीकात में विंड पावर प्लांट्स की इजाफी लागत का मामला सामने आया था। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम करवाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम करवाने का टास्क भी सौंप दिया गया है। काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास 26 जनवरी को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 6 फरवरी तक रहनुमा PTI शहरियार आफरीदी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कोहाट के 2 मुकदमात में शहरियार आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शहरियार आफरीदी को 6 फरवरी तक मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत की। कहा 6 फरवरी को हिफाजती जमानत का ऑर्डर अज खुद गैर मुअस्सर हो जाएगा। इंटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के नताइज में घपलों के बाद कराची में इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% तलबा फेल हो गए। इंटर कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 63% तलबा फेल हुए। इंटर आर्ट्स साल अव्वल रेगुलर और प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। आर्ट्स रेगुलर के इम्तहानात में 11,046 तलबा में से 2,298 कामयाब हुए। आर्ट्स प्राइवेट के इम्तहानात में शरीक 2,795 तलबा में से सिर्फ 792 तमाम पर्चों में पास हो सके। कॉमर्स प्राइवेट के इम्तहानात में 1,986 तलबा में से सिर्फ 744 तमाम पर्चों में पास हुए।
कराची में इंटर साइंस में बहुत बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने के मामले से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बेखबर। तलबा के बड़ी तादाद में फेल होने और एहतजाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि बच्चे फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज की क्या बात है। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के नताइज में 63% और फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के नताइज में 65% तलबा फेल हुए। इंटर में फेल होने वाले तलबा कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। महकमा तालीम सिंध की जानिब से 18 जनवरी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई है जो इंटर के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात कर रही है। गवर्नर सिंध भी चेयरमैन इंटर बोर्ड को पर्चों की स्क्रूटनी करवा के 10 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत कर चुके। साल 2022 और 2023 में इंटर बोर्ड के नताइज में होने वाली बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट चंद रोज पहले निगरान वज़ीर आला को भेजी गई है। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल समेत KMC के अस्पतालों का पूरा अमला इलेक्शन ड्यूटी पर तलब। सीनियर डॉक्टर्स, RMOs और दीगर अमले को इलेक्शन की तरबियत के लिए आने की हिदायत। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला जिला केमाड़ी और गरबी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात। अस्पताल इंतजामिया के मेयर कराची को खत, कहा कानून के मुताबिक इमरजेंसी स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाता। महकमा सेहत ने भी इंतखाबात के दौरान अस्पतालों को हाई अलर्ट किया। हसास इलाकों में इंतखाबात में मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत की है। पंजाब में नमूनिया से मजीद 14 बच्चे इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 979 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 979 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। इस महीने के पहले 24 दिनों में सूबे में नमूनिया से जाँ भाग बच्चों की तादाद 208 हो गई। बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले मुलजिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आए रोज बच्चों से ज्यादती के वाकयात में इजाफा हो रहा है। मासूम बच्ची का अगवा और कत्ल जुल्म की इंतहा है। मासूम जाने रोजाना सवाल करती है कि इनका क्या कसूर था। ये लोग इंसानी शक्ल में भेड़िए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नौशहरा कलां में 8 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने के केस में मुलजिम की अपील खारिज कर दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट का मुलजिम को 2 बार सजाए मौत और 2 बार उम्र कैद की सजा देने का फैसला बरकरार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। शुरका ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। इजलास में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्ते तैनात करने पर तबादला ख्याल। पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब और बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर भी गौर किया गया। एपिक्स कमेटी का इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी यकीनी बनाने के आज़म का इजहार। अवाम मुल्क को बदहाल करने वाले तीनों हुक्मरान पार्टियों को मुस्तरद कर दें और मुल्क बचाने के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का NH दीरपाह में जलसे से खिताब, कहा रोटी कपड़ा मकान तब्दीली और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के दावेदारों के पास आज अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दावा किया है कि बानी PTI ने उन्हें 3 बार सदर पाकिस्तान बनाने की ऑफर की थी। प्रोटोकॉल की वजह से सदर पाकिस्तान का ओहदा नहीं लिया। सवाबी में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए स्पीकर का ओहदा लिया। PTI के लिए बिलावल की हमदर्दी मगर बच के आंसू हैं। उनकी नजरें PTI के वोटों पर है। रहनुमा PTI सिंध हलीम आदिल शेख का बयान, कहा पंजाब PTI के वोटर्स और कारकुन होशियार रहें, बिलावल के झांसे में ना आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि हुकूमत बनाने में आजाद उम्मीदवारों को तरजीह देंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बिलावल रोज शाम को चीखते चिल्लाते हैं। पंजाब में कामयाबी का दावा करने वाले बिलावल को मालूम ही नहीं कि पंजाब में इलेक्शन कैसे लड़ा और कैसे जीता जाता है। बिलावल को चाहिए कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों का हाल देख लें। बिलावल को ये समझना चाहिए कि नवाज शरीफ अपनी जात का बदला किसी से नहीं लेते। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा है। सियालकोट में कॉलेज के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ फिर से वजीर आजम होंगे और मुल्क में तरक्की के सफर का दोबारा आगाज होगा।
चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा कि पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी जमात बनाने में ज़्यादा कोशिश उनकी थी। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सफाया भी वो करेंगे। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी पीटीआई तकब्बुराना अंदाज में कहते थे किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, इंतखाबात के दिन साबित करेंगे कि उनके जाने से कितना फ़र्क पड़ा। रहनुमा पीटीआई हमाद असर लाहौर में पुलिस छापे के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। हमाद असर पहले ही जिना हाउस हमला केस में इश्तिहारी हैं। अब पुलिस ने उन पर फरार होने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक थाना शेराकोट के इलाके में बाकिर और इलियास ने इश्तिहारी हमाद असर को पनाह दी हुई थी। हमाद असर को शोर मचाकर फरार कराने पर बाकिर और इलियास दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजर बरादरी के रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हो गए। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान रऊफ सिद्दीकी का कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बताया नुमान अली गुजर PSA 103 और 109 से उम्मीदवार हैं। नुमान अली एमक्यूएम के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। अब इलेक्शन तक इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, सिंध हाई कोर्ट का वाज़े हुक्म आ गया। अदालत ने मुल्क में इंटरनेट की बार बार बंदिश और तातुल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजारत दाखिला, वजारत IT और PTA से 29 जनवरी तक जवाब तलब। दरखास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि 17 दिसंबर, 7 जनवरी और 20 जनवरी को मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही, जिससे उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना हो गया। कराची में पोर्ट कासिम के करीब ऑयल पाइपलाइन से तेल की चोरी पकड़ी गई। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक खुफिया पाइपलाइन से नॉन ड्यूटी पे डीजल चोरी किया जा रहा था। ऑयल मिल्स के अहाते में 174 फुट लंबी सुरंग पकड़ी गई है। मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। सुरंग के जरिए कराची मुजफ्फरगढ़ लाइन से डीजल चोरी किया जा रहा था। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और पनाहगाहों पर बमबारी। 24 घंटों में 220 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस से लाखों फलस्तीनी जबरी बेदखली पर मजबूर। फलस्तीनी मुजाहमतकारों के हमले में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली ड्रोन तैयारा, कई टैंक और बुलडोजर तबाह। इसराइली की इमदादी पाबंदियों की वजह से खवातीन को मखसूस अयाम में शदीद दुश्वारियों का सामना। हामिला खवातीन बेहोशी के दौरान दवाओं के बगैर ज़चगी की तकलीफ झेलने पर मजबूर हैं। शिमाली गजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल। मिस्र का कहना है कि रफा क्रॉसिंग 24 घंटे खुली है, लेकिन इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी रोक रहा है। इसराइली हुकूमत की हरधर्मी बरकरार, गजा में जंग बंदी से इनकार। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। कई रियासतों में पुरतशद्दुद वाक़यात। मसाजिद के बाहर जुलूसों की शक्ल में पहुंचकर शरंगेजी। मुंबई की सड़कों पर मुसलमानों और उनके अमलाक पर हमले। राह चलते लोगों को रोक कर मारपीट। दुकानों में तोड़फोड़। पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में इंतहा पसंद घुस आए। तलबा पर हमला। तलबा एसोसिएशन ने इंस्टीट्यूट में बैनर आवेजा किया था जिस पर बाबरी मस्जिद याद है और भारतीय आइन की मौत का नारा दर्ज था। साबिक इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने 35 रुकनी वक्त के हमरा दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर का दौरा किया, माथा टेका और इबादत में शिरकत की। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान में सिख यात्रियों को पलकों पर बिठाया जाता है। मेहमान नवाजी अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात की मेज पर मामलात हल करने चाहिए। फलस्तीन में नन्हे बच्चों और औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। तनाज़ात के खात्मे और आलमी अमन के लिए मजबूत अक़वाम मुत्तहिदा जरूरी है। रूसी फौज का ट्रांसपोर्ट तैयारा मिसाइल हमले में तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 74 अफराद हलाक। तैयारे में 65 यूक्रेनी फौजी कैदी भी मौजूद थे। रूसी हुकाम ने कहा तैयारे पर अमरीकी या जर्मन मिसाइल से हमला किया गया।